देखो सेम ऐसा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सेम ऐसा क्वेश्चन कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 6 के बाद पहले मैं आपको 10 करवा रहा हूँ, देन वी विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं z की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर आप x की जगह 1 पुट करते, x की जगह 0 पुट करते, प्रीवियस क्वेश्चन जो होता, जैसे कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें देखो जैसे कि ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1/x। अब देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में देखो अगर मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 0 अपन, तो ये भी 0/0 फॉर्म थी, इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, इसको हमने उस कंसेप्ट का यूज करके उस फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ भी देखो अगर मैं z की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये भी 0/0 फॉर्म है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये भी डायरेक्टली हम नहीं कर सकते ना। तो क्या करोगे अब आप, तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, -1 होना चाहिए, -1। अब देखो यहाँ पर इसको करने के दो मेथड है, एक तो जो मैंने अभी आपको बताया उस मेथड से अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपकी ये वाली फॉर्म अलग से बनेगी। फॉर्म क्या थी, फॉर्म बताओ क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, यही थी फॉर्म, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, na रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू पावर क्या है 1/3, तो -1 को भी तो 1 की पावर 1/3 लिख ही सकता हूं। अपॉन में मैंने लिखा z-1। अब आप कहोगे सर z-1 तो यहाँ है नहीं, मैंने कहा भाई यहाँ x माइनस a फॉर्म तो मेरे को चाहिए, लेकिन देखो ये जो है z रेज टू पावर 1/6 क्या है, z रेज टू पावर 1/6, इसको आप लिखो z रेज टू पावर 1/6। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1 रेज टू पावर 1/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूँ z-1। इससे इसको कैंसिल करोगे, बात तो यही है कि ये इसी के इक्वल है। और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, z अप्रोचेस टू 1। लिमिट जो है आपकी वो किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट अप्रोचेस टू, लिमिट इज z अप्रोचेस टू 1, और ये आपका फंक्शन है लिमिट z अप्रोचेस टू 1। कोई डाउट है तो बताओ, लिमिट z अप्रोचेस टू 1। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इसके साथ रखता हूं, अगर मैं इसको इसके साथ रखता हूं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए na। n क्या है आपका 1/3, a क्या है 1 रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये कुछ ऐसे होगा। अब यहाँ भी देखो लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, z अप्रोचेस टू 1, जैसे इस पे वैसे इस पे भी वही है, तो ये भी इसी फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा n क्या है आपका 1/6 इंटू a क्या है 1 रेज टू, a तो 1 ही होगा क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब -1 मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो गया आपका n-1 दैट इज 1/6 माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही आएगा, ये भी 1 होगा और ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। तो बेसिकली जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज 1/3, और 1/6 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। एक मेथड तो ये है आपको इस क्वेश्चन को करने का, ये मेथड समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अब दूसरा मेथड देखो क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू पावर 1/6 का स्क्वायर, यस और नो। भाई 2 3 जा 6 ही तो होगा, बात तो वही है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1, कोई दिक्कत। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच विल बी लिमिट z अप्रोचेस टू 1, तो क्या होगा a प्लस b a माइनस b अपॉन z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। और z की जगह क्या पुट कर दो 1, 1 + 1 क्या आ गया 2, ये दूसरा मेथड है। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से, एक तो यही इसी फॉर्म में
कि -1 है तो आपको पता है कि मैं डायरेक्टली इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसको सिंप्लीफाई तो कर रहे हो, इसको मैं सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट फंक्शन में मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। भाई इसको सॉल्व करके भी तो यही आएगा, तो मैंने इसका डुप्लीकेट फंक्शन बना दिया, दूसरा वो कंसेप्ट यूज कर लिया। ये कौन सा मेथड है, डुप्लीकेट फंक्शन वाला, कि आपने इसका डुप्लीकेट फंक्शन बना दिया और उसमें क्या कंसेप्ट यूज करके आपने उसको कन्वर्ट किया। लेकिन कंसेप्ट यूज करके भी जो कन्वर्जन था वो भी डुप्लीकेट फंक्शन ही बना था, लेकिन उसमें वो आइडेंटिटी अप्लाई होगी। फिर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर -x - 10 अपॉन x स्क्वायर -4 अपॉन x स्क्वायर -4। अब देखो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, फैक्टराइज 10 3 जा 30 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -x आ जाए, 6 और 5। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर देन -6x प्लस 5x - 10 अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर -4। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके भी तो यही आएगा, ये इसका डुप्लीकेट फंक्शन है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 3x देन x - 2, यहां से 5 और ये x - 2, और यहां भी देखो ये x स्क्वायर है, 4 की जगह क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। को डाउट है तो बताओ। अब आगे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, कॉमन फैक्टर क्या है x - 2 देन 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2, तो ये कैंसिल, x की जगह पुट कर दोगे 2, तो 3 2 जा 6 प्लस, जब लिमिट अप्लाई करोगे अब यानी कि x की जगह 2 पुट करो, अब लिमिट नहीं लिखना आपको, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11 और 2 प्लस 2 4, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1, ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1, यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब x की जगह मैं 0 पुट करूं तो भी ये 0/0 नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूं। x की जगह 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा b अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका b। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी इसमें तो 0/0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भी प्लस में सारी और टर्म है, ये भी प्लस में, तो डायरेक्टली पुट कर दो। x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ये भी क्या होगा c प्लस बी प्लस, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये 0 के इक्वल है ही नहीं, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 8 बच गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x रेज टू पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखो तो देखो अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो 81 हो जाएगा, तो 0, और यहां भी आप 3 पुट करोगे ये भी 0 है, तो क्या डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं x रेज टू पावर 4 को कैसे कन्वर्ट करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर रेज टू पावर 2, x स्क्वायर रेज टू पावर 2 और 81 को 9 रेज टू पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और माइनस 5x को क्या लिख सकते हो -6x प्लस x माइनस 3,
इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो माइनस एक्स प्लस एक्स यही हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी देन ए माइनस बी अपॉन 2x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगेन देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 1। कोई डाउट है तो बताओ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो। इट विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया x माइनस 3 और ये क्या हो गया 2x प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और ना अब ये 0/0 फॉर्म है। तो अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 देन 3 प्लस 3 फिर x की जगह 3 टू द 6 प्लस 1 7। तो 9 प्लस 9 18 3 प्लस 3 6/7 18 6 जा 8 6 जा 48 6 1 6 और 4 10। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is limit x approaches to minus 2 1 by x plus 1 by 2 upon x plus 2 upon x plus 2। देखो x की जगह -2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ -2 पुट करोगे -1/2 प्लस 1/2 ये भी 0। तो ये भी 0। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, अब सिंप्लीफाई करो इसको। लिमिट x अप्रोचेज टू -2। क्या मैं यहाँ से एलसीएम ले सकता हूँ 2x। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा x और ये हो गया x प्लस 2 जिसको मैं ले सकता हूँ x प्लस 2/1। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 एंड इट विल बी 2 प्लस x मीन्स x प्लस 2 अपॉन 2x। इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2। तो देखो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी और x की जगह पुट कर दो -2 तो ये हो जाएगा 1/-4 विच इज इक्वल टू -1/4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin ax अपॉन bx। लिमिट्स x अप्रोचेज टू 0 sin ax अपॉन bx। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया था? अलजेब्रिकल मेथड को मैंने कहा था अप्लाई करने के 3 मेथड होते हैं। पहला, हम जो गिवन फंक्शन होता है उसका डुप्लीकेट फंक्शन बनाते हैं और लिमिट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। ये 3 मेथड बताए थे आपको। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि इसका आप डुप्लीकेट फंक्शन नहीं बना सकते, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट वाला आता है, दैट इज आइडेंटिटी। अब कौन सी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जिनका हम यूज़ करते हैं। जो आइडेंटिटी होती है जिनका हम यूज़ करते हैं वो होती है आपकी, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी होगी लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। अगर हम फंक्शन को, गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में लिख देते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। दूसरी आइडेंटिटी का जो हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या होती है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, जिसका हम यूज़ करते हैं लिमिट्स फाइंड करने के लिए tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन ए साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इसके अलावा एक आइडेंटिटी होती है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0
1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है 0। तो मैंने आपको ये कहा कि ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये हम डुप्लीकेट फंक्शन से नहीं कर सकते, हम इसका डुप्लीकेट फंक्शन नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अब क्या आता है, आइडेंटिटी का। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से हम किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो क्वेश्चन है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे ax है, यहाँ पर क्या है ax, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन ax, ठीक है। ये bx है, b को चलो मैं 1/b कर देता हूँ, अपॉन में x आ गया, क्या मैं bx को x इंटू b लिख सकता हूँ। साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, अब थीटा है आपका ax, थीटा क्या है आपका ax, तो यहाँ पे ax होना चाहिए, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब a से मैं अगर डिवाइड करता हूँ और a से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन ये बनता है सर यहाँ पे थीटा, तो यहाँ भी थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ax है और यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या x, तो क्या मैं कह सकता हूँ एज, क्योंकि x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब जो ax है वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। ये x की वैल्यू 0 है तो a इंटू समथिंग करोगे वो 0 ही तो आएगा। x अगर 0 को अप्रोच करा उसका कुछ भी लगा दो वो भी 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इट इज इक्वल टू लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय ax। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, a बाय b, कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर कर दो, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, लिमिट तो किस पे लगाई जाती है, वेरिएबल पे, तो इसको आपने बाहर कर दिया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, किसके इक्वल हो जाएगी 1 के। तो कैन आई से दैट वी विल हैव a बाय b, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के। क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यहां तक कोई डाउट क्लियर है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका a बाय बी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो जब डुप्लीकेट फंक्शन से नहीं होगा तो सेकंड जो है हमारे पास वो क्या होता है, हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, और जब आइडेंटिटी से भी नहीं होगा तो फिर थर्ड जिससे होगा ही होगा फिर वो होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx where ab is not equal to 0, where ab is not equal to 0। देखो पहले तो आप ये देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं 0/0 फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 क्या होता है 0, तो ये भी 0 ये भी, तो 0/0 फॉर्म पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब ना मैं इसका डुप्लीकेट फंक्शन बना सकता हूँ, तो किसी तरह से मुझे अब क्या करना होगा आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax से ही मैंने डिवाइड कर दिया और ax से ही क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx से ही डिवाइड कर दिया और bx से ही क्या कर दिया मल्टीप्लाई। कोई डाउट है तो बताओ, बात तो वही है अभी भी, ठीक है। एज x अप्रोचेस टू 0 इट इम्प्लाइज ax एंड bx, ये भी किसको अप्रोच करेंगे 0 को, तो भैया ax भी 0 होगा और bx भी है, क्योंकि x ही 0 है आपका, तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया लिमिट ax अप्रोचेस टू 0। अब देखो कैन आई से दैट x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, ये हो गया लिमिट, अच्छा ये जो कांस्टेंट है तो ये हो गया आपका, ये यहाँ से कांस्टेंट क्या आ गया a, यहाँ से कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना a, इसको मैंने बाहर कर दिया, लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कांस्टेंट क्या है b, इसको बाहर कर दो, और ये क्या हो जाएगा लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा साइन bx अपॉन bx। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा a इंटू 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा b इंटू 1। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होगा
1 के। तो फाइनल आंसर क्या, a बाई बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। क्या लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 है? नहीं है, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी भी फेल हो गई। अब थर्ड कंसेप्ट क्या बचता है, सब्स्टिट्यूशन। अब ना तो डुप्लीकेट फंक्शन हो सकता है, ना ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, वो है नहीं। तो थर्ड फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बचता है, अब थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या था, सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा कोई भी जब आपका डुप्लीकेट फंक्शन से नहीं होगा, आइडेंटिटी से भी नहीं होगा, तो फिर सब्स्टिट्यूशन से होगा ही होगा। अब सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है क्या, पाई माइनस एक्स, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट आप किसी भी वेरिएबल में कर सकते हो, पर जनरली अगर मैं आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो एच की फॉर्म में करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी वेरिएबल वाई में भी कर सकते हो, लेकिन आइडियली जो हम करते हैं किस में करते हैं, एच में। यानी कि सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं, पुट पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया कि आपने इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट का मतलब इसकी जगह हमने इसको रख दिया, पुट पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच। क्या आप एग्री करते हो कि एज एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो अगर मैं एक्स की जगह पाई रखूं तो पाई माइनस पाई 0, तो अगर एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अगर एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो एच किसको फिर अप्रोच करेगा, 0 को। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यूएशन है आपकी, जब एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, पहले तो ये बताओ, क्योंकि अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा हो तो एच की टर्म्स में क्या होगा, क्योंकि हम तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अब एच में, तो आपको एच में लिखना है इसको, तो ये हो जाएगा एच अप्रोचेस टू 0, क्या आपने यहाँ पे शो कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, एच के, तो क्या मैं यहाँ पे साइन एच लिख सकता हूँ, अपॉन पाई तो एज इट इज आ जाएगा, और क्या मैं पाई माइनस एक्स की जगह क्या ले सकता हूँ, एच। कोई डाउट है तो बताओ। अब कुछ आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, देखो 1 बाय पाई तो भैया कांस्टेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ 1 बाय पाई, क्योंकि यहाँ पे जो जिस पर लिमिट लगी है वही वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपका यहाँ पर क्या है, एच। तो इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मैं इसको ले सकता हूँ साइन एच बाय एच। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 1 बाय पाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा क्या होगा, 1। रीजन दोगे क्यों लिखा आपने ऐसा, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इट इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 बाय पाई। योर आंसर विल बी इक्वल टू 1 बाय पाई। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज लिमिट x approaches to 0, लिमिट x approaches to 0 cos x upon पाई माइनस एक्स, लिमिट x approaches to 0 cos x upon पाई माइनस एक्स। क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म में, नहीं, क्योंकि आपको पता है cos 0 तो 1 होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू क्या, 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, ठीक है। देखो cos 2 थीटा के आपने वेरियस फॉर्मूला आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि अगर मैं आपको पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता है cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ये भी पता है cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
एंड वी ऑल्सो नो दैट cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो cos 2 थीटा की वैल्यूज हैं सारी, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ पर क्या हमें पुट करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, किसके साथ जाना चाहिए? देखो नीचे है cos x माइनस 1, cos की फॉर्म में, cos की फॉर्म में, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर मैं ये 2x है तो ये x में हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? तो सबसे अप्रोप्रिएट वैल्यू अगर मैं फंक्शन को देखूँ तो ये दिखाई दे रही है। अब कैसे देखो, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एग्री करते हो? ठीक है, cos 2x की जगह cos 2x यानी कि थीटा की जगह x, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो आगे इसकी वैल्यू, और आगे क्या है? माइनस 1, इसके बाद क्या है? माइनस 1, और अपॉन में क्या है? cos x माइनस 1। कोई डाउट है तो बताओ। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, यस और नो? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कॉमन क्या आ जाएगा? 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? cos x माइनस 1। कोई डाउट? अपॉन में क्या आ जाएगा? cos x माइनस 1। तो cos स्क्वायर माइनस 1 को तो 1 स्क्वायर भी कर सकता हूँ, तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? a प्लस b, a माइनस b। कोई डाउट है तो बताओ। और अपॉन में क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1, अपॉन में क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1। तो cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई। x की जगह क्या पुट कर दो? 0, तो क्या हो जाएगा? 2 cos 0 प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? आपको ये देखना है फंक्शन के अकॉर्डिंगली मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू क्या यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे हिंट मिला इसको देख के, ये cos x की फॉर्म में है तो मैंने इसको 2x वाले को भी x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, एंड देन दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ax प्लस x cos x, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू एनीथिंग 0, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म में, तो डायरेक्टली तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? देखो यहाँ पे मुझे, यहाँ से पहले तो मैं, ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा आपका a प्लस cos x, और अपॉन में क्या हो जाएगा? b sin x। तो b तो कांस्टेंट है, तो b को मैं पहले बार कर देता हूँ 1 बाय b। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x बाय साइन x, x बाय साइन x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a प्लस cos x। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? a प्लस cos x, कि भैया इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, x बाय साइन x, फिर लिमिट इस पर अप्लाई कर दी, और जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया। तो ओवरऑल पूरे में लिमिट अप्लाई कर, लिमिट आप ऊपर नीचे जैसे मर्जी ऐसे ब्रेक करके अप्लाई कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ इक्वल टू 1 बाय b, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन साइन x बाय x। मेरी बात समझ आ रही है? 1 अपॉन साइन x बाय x, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x। ठीक है,
इंटू क्या हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस कॉस x। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा तो हो जाएगा 1 टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय बी। तो क्या मैं इसको लिखूँ 1 बाय 1, और यहाँ देखो x की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस कॉस 0, a प्लस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बेसिकली ये क्या हो गया देखो इक्वल टू 1 बाय बी, 1 इंटू ए प्लस 1, 1 इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, ए प्लस 1 ही होगा, ए प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, ए प्लस 1 अपॉन बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज a प्लस 1 बाय बी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू sec x, x इंटू sec x। sec x को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos x, sec x को क्या लिख सकते हो 1 बाय cos x। अब देखो तो कैन आई से दैट ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 1 बाय cos x हो गया। अब 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये 1 आएगा, लेकिन x की जगह पुट करूँगा तो 0, एटलीस्ट 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं है ना। तो डायरेक्टली जब आप इसको पुट करोगे होगा 0 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। 0 बाय 0 होता तो हम इसको सिंप्लीफाई या कुछ करते हैं, लेकिन ये 0 बाय 0 नहीं था, डायरेक्टली आपने लिमिट को अप्लाई कर दिया। यहाँ तो समझ में आ रही है बात? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज लिमिट x approaches to 0, limit x approaches to 0 sin ax plus bx upon ax plus sin bx। अब पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर आइडेंटिटी कहाँ कहाँ, देखो इसमें आपको गिवन है एक तो a कॉमा b, व्हाट हैज बीन गिवन a कॉमा b कॉमा a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो एक लिमिट आइडेंटिटी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एक यहाँ, और उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ये आपका साइन ax, तो मैं ax से डिवाइड कर सकता हूँ और ax से क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। प्लस में क्या है bx अपॉन यहाँ भी कुछ देखो ये x है आपका, यहाँ क्या कर सकते हो साइन bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाई x। भाई ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ लिमिट अप्लाई होगी, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, तो एक तो इस पर लिमिट लगेगी, यहाँ भी क्या है x है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है। अपॉन में देखो, अपॉन में नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx अपॉन bx, यहाँ भी वेरिएबल है, इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सभी में x था तो सभी में आपने लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये क्या होगा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, ये किसके इक्वल होगी 1 के। बाकी क्या रह गया आपके पास 1 इंटू, ये हो गया आपका 1 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है। अपॉन ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax
प्लस ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा आपका bx, मतलब ये भी 1 इंटू, ये भी आपका 1 इंटू दिस होगा, तो डायरेक्टली लिखूँ इसको, समझ में आ रहा है आपको भाई 1 इंटू दिस यही वैल्यू आएगी। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, जैसे न्यूमरेटर से अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉमन लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को क्या लेता हूँ कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ax प्लस bx, यस और नो। और यहाँ भी अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ax प्लस bx, कोई डाउट है तो बताओ, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब वेरिएबल तो है, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, अब यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है आपका 0 को, तो ये जो कंडीशन बन जाएगी अगर आप देखो तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये cosec 0 भी क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो ऐसे तो अप्लाई कर नहीं सकते, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, तो cosec x को आप क्या लिख सकते हो, cosec x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, और cot x को क्या लिख सकते हो cos x अपॉन साइन x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा साइन x। मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी ये भी बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी एक आइडेंटिटी बताई थी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, और मैंने क्या कहा था किसके इक्वल होता है ये आपका 0 के, बताया था आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस x, इसको x से डिवाइड कर दो, कर सकता हूँ, ठीक है, अपॉन में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको भी x से डिवाइड कर दो, तो ये भी आइडेंटिटी में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को वैल्यू तो अभी भी यही रह गई, लेकिन ये आपका इस लिमिट में चला गया और ये बन गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। अब ये आपका 0 बाय 0 नहीं है, तो डायरेक्टली अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, तो जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा हो जाएगा 1। अब आप रीजन मेंशन करोगे ये 0 क्यों हुआ, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा 0 के इक्वल होता है, और ये 1 क्यों हुआ, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा ये आपका 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2 अपॉन x माइनस पाई बाय 2। अभी आपने कुछ एक क्वेश्चन ऐसा किया था, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 तो है नहीं, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है अभी की लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने क्या अप्लाई किया था सब्स्टिट्यूशन, मीन्स यहाँ पे तो आइडेंटिटी भी फेल हो रही है क्योंकि ये इसको अप्रोच ही नहीं कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको क्या कहा था किसी भी वेरिएबल की टर्म्स में कर सकते हो, h में करो किसी में करो, जैसे कि मैं अब यहाँ पे अनदर वेरिएबल में करके दिखाता हूँ, लाइक पुट x माइनस पाई बाय 2, मैं इस x माइनस पाई बाय 2 को किसके इक्वल ले रहा हूँ y के, x माइनस पाई बाय 2 को किसके इक्वल ले रहा हूँ y के। क्या आप एग्री करते हो कि अगर x अप्रोच करता है पाई बाय 2 को, अगर x अप्रोच करता है पाई बाय 2 को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तो y अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि इसकी जगह पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको इस वेरिएबल की फॉर्म में लिखूंगा, सब्स्टिट्यूशन यही होता है, तो ये किसके इक्वल होगा लिमिट
x पाई बाय 2 का अप्रोच करा तो y किसको करेगा, 0 को, तो मैंने यहाँ पे लिखा y अप्रोचेस टू 0। tan 2, अब इसको देखो, अगर यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या होगे, पाई बाय 2 प्लस y। तो जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस y। कोई डाउट है तो बताओ। जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस y, और अपॉन में क्या होगा, x माइनस पाई बाय 2 की जगह क्या आ जाएगा, y। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब 2 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट से तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 10 पाई, क्या हो जाएगा 10 पाई, प्लस में क्या हो जाएगा 2y होगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल तो पाई हो गया, 2 को y से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2y, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका y। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, यूजिंग tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। यही 180 आपका यहाँ आएगा, प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan आपका पॉजिटिव होता है, और x एक्सिस में जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो इसका मतलब ये जो tan पाई का मतलब 180, तो tan 180 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan 2y होना चाहिए, अपॉन में क्या है y, अपॉन में क्या है y। अब tan थीटा बाय थीटा, अब ये अगर 2y है तो ये भी क्या होना चाहिए 2y, तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात। तो क्या मैं अब इसको ऐसे ले सकता हूँ, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan 2y अपॉन 2y, और ये जो 2 है रेसिप्रोकेट होके इनटू में 2 आ जाएगा। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ, एज y अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब जो 2y है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2y है वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 2y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, लिमिट 2y अप्रोचेस टू 0 tan 2y अपॉन 2y, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के। तो ये इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1, ये किसके इक्वल होगा आपका 2 इंटू 1। अब क्यों आपने इस पूरे को 1 लिखा, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.